एक ननद अपनी भाभी को उसकी ससुराल छुड़वाने के लिए अपने देवर को उसके साथ भेजती है। जैसे ही देवर उसे जंगल से ले जा रहा होता है तो देवर का मन उस औरत पर ललचाने लगता है और उससे वो गलत तरीके से टच करने लगता है, उसके साथ गलत तरीके से संबंध बनाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो औरत उसका विरोध करती है तो वो लड़का उसके कपड़े फाड़ देता है और उसके साथ में ज़बरदस्ती दरिंदगी करता है। वो यहीं पर नहीं रुकता, वो अपने 5 दोस्तों को और बुलाता है। उसके साथ में वो 5 लोग भी दरिंदगी करते हैं और वो एक ऐसी शर्त उस औरत के सामने रखते हैं जिसे सुनकर पुलिस भी चौंक जाती है और आम लोगों को भी लगने लगता है कि ये लड़के नहीं हैं, ये वहशी दरिंदे हैं। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो मैं हकीकत की कहानी बताना जा रहा हूँ, ये झारखंड में एक ज़िला पड़ता है रांची। ये रांची ज़िले की कहानी है। यहाँ पर एक औरत जिसका नाम होता है प्रीति, ये नाम काल्पनिक है, जिसकी उम्र होती है 29 साल। वो अपने पति के साथ अपनी ससुराल में बड़ी हंसी खुशी रहने लगती है। अचानक उसके जीवन में एकदम से बदलाव आने लगता है। उस औरत की उसके पति के साथ बिगड़ने लगती है। उन आपस में उन दोनों की जो प्यार वाली बातें होती हैं वो खटास में बदलने लगती हैं। धीरे धीरे उनकी आपस में लड़ाई होने लगती है। वो औरत इस सब से तंग आकर जो अपनी ननद होती है उसकी ससुराल में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर अपनी ननद के पास रहने लगती है और सारी जो कथा होती है, जो सारी कहानी होती है आपस की, जो उनकी लड़ाई की, वो सब अपनी ननद को बताती है। जैसे ही ननद सुनती है तो अपने भाई के पास फ़ोन करती है और अपने भाई से कहती है कि भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम हमारी भाभी को इस तरह से परेशान करते हो। उसे धमकाती है। जैसे ही वो लड़का समझ जाता है, वो अपनी बहन से कहता है कि बहन कोई बात नहीं, मेरे से गलती होगी, आगे ऐसा नहीं होगा, तुम इसे वापस भिजवा दो। दोस्तों जैसे ही वो ननद अपने एक देवर के साथ में उसे भिजवाती है, वो देवर उसे ले जाकर जाने लगता है। जैसे ही रास्ते में वो जा रहा होता है तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। देखकर उससे कहने लगता है कि मुझे तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मैं तुम्हारे साथ में संबंध बनाना चाहता हूँ। वो औरत उसे मना करती है कि तुम कर क्या रहे हो, मैं तुम्हारे साथ में संबंध नहीं बना सकती, मुझे घर जाना है, मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरा पति मेरा इंतज़ार कर रहा है। लेकिन वो लड़का नहीं मानता। वो लड़का उस औरत के साथ में दरिंदगी करने लगता है, उसके कपड़े फाड़ देता है। वो यही नहीं रुकता, उसके साथ में दरिंदगी लगातार करता रहता है। वो अपने दोस्तों के पास फ़ोन करता है। उनमें उसके 5 दोस्त वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिनमें अमित होता है जिसकी उम्र होती है 23 साल, दूसरा होता है सुजित जिसकी उम्र होती है 18 साल, तीसरा होता है सरवन, उसकी भी उम्र 18 साल होती है, एक राजेश जिसकी उम्र 27 साल और एक लड़का वो भी होता है रवि जिसकी उम्र होती है 18 साल। वो पाँचों के पाँचों भी वहाँ पहुँच जाते हैं और 5 लड़के भी उस औरत के साथ में ज़बरदस्ती दरिंदगी करते हैं। दोस्तों वो औरत रोती रहती है, चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ ना तो उन 6 दरिंदों के कानों तक पहुँचती है और ना ही उसकी आवाज़ सुनने वाला उस जंगल में कोई और होता है। वो लगातार बेचारी भूखी प्यासी उन दरिंदों के जुर्म को सहन करती रहती है। वो यहीं नहीं रुकते, वो उस औरत से एक और शर्त रखते हैं। उससे कहते हैं हम तुझे छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी एक शर्त और माननी पड़ेगी, तुम्हें अपनी सहेली को और बुलाना पड़ेगा। लेकिन वो मना करती है कि मैं अपनी सहेली को नहीं बुला सकती, ऐसे दलदल में मैं उसको नहीं झोंक सकती जिसमें तुम लोगों ने मेरे को झोंक दिया है। लेकिन वो औरत को इतना टॉर्चर करते हैं, औरत टूट जाती है और टूटने के बाद वो अपनी सहेली के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि बहन मैं इस जंगल में फंसी हुई हूँ, तुम स्कूटी लेकर आ जाओ, मैं पैदल आ रही हूँ और जैसे ही तुम आओगे हम दोनों साथ चल देंगे। दोस्तों बहाने से उस औरत की सहेली को भी बुला लिया जाता है। जैसे ही सहेली वहाँ पर पहुँचती है तो सहेली को देखकर भी वो दरिंदे एकदम से उसके ऊपर भी टूट पड़ते हैं, उसके साथ भी दरिंदगी करते हैं और उसके साथ दरिंदगी करने के बाद उसे भी वहीं पर फटेहाल हालत में छोड़ दिया जाता है। अब वो 6 के 6 लड़के वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब वो दोनों सहेली आपस में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती हैं और वो कहने लगती हैं कि अब हम घर जाएं तो कैसे जाएं, किस मुंह से जाएं, इन दरिंदों में से तो हमारा पूरा का पूरा जीवन खराब कर दिया है। वो आपस में रोती रहती हैं। काफ़ी देर रोने के बाद उनके आंसू सूख जाते हैं। फिर वो दोनों एक फ़ैसला लेती हैं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती हैं। वहां जाकर इन लोगों के खिलाफ, इन दरिंदों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है।
उन 6 लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और उन लड़कियों को घर भेज देती है। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस दबिश देती है। उनमें से 5 लड़कों को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन अभी भी 6ठे लड़के की तलाश जारी है, जिसका नाम रवि होता है। वो अभी भी नहीं पकड़ा गया है। पुलिस यहाँ पर कहती है कि जल्द से जल्द इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फास्ट ट्रैक में इनके खिलाफ केस चलाया जाएगा और इनको वही सज़ा मिलेगी जिसके ये हकदार हैं। इन लोगों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। इनको बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। अभी उस 6ठे लड़के की तलाश जारी है। पुलिस दबिश देकर उसको ढूंढने का प्रयत्न कर रही है। जल्द ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक औरत अपने घर से चली जाती है अपनी ननद के वहाँ, और ननद के वहाँ से ननद उसे समझा बुझाकर वापस उसके घर भेजना चाहती है और अपने ही नज़दीकी एक देवर के साथ भेजती है, जिसका ऊपर उस ननद को इतना विश्वास होता है। वही देवर उस औरत के साथ में इतनी बड़ी दरिंदगी करता है। वो खुद ही नहीं करता, अपने 5 दोस्तों को बुलाकर भी उसके साथ में दरिंदगी करता है, और वो ऐसी शर्त रखता है जिस शर्त को सुनकर पुलिस भी एक बार के लिए चौंक जाती है। उसकी सहेली को भी बुलाते हैं और उसके साथ में भी दरिंदगी करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे दरिंदों को, ऐसे शैतानों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आजकल किसी पर विश्वास करना भी इतना आसान नहीं है। अगर हम किसी पर विश्वास कर रहे हैं या किसी के साथ हम अपने बच्चे, अपनी वाइफ या अपनी किसी और नज़दीकी को भेज रहे हैं तो सोच समझ के भेजना चाहिए, और नहीं तो टाइम निकाल के खुद उनको लेकर जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा हादसा किसी के साथ में भी हो सकता है। ऐसे हादसे से बचने के लिए अगर आपके पास कोई और राय है तो वो भी राय अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।